नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज ब्रह्मास्त्र मंत्र की चर्चा है। अक्सर आपने टीवी सीरियल इत्यादि में देखा होगा कि ब्रह्मास्त्र को सबसे घातक विनाशकारी अस्त्र कहा जाता है। इस अस्त्र के प्रभाव से समूल पृथ्वी का नाश हो सकता है, ऐसा सीरियलों में दिखाया जाता है। परंतु मूलतः ब्रह्मास्त्र का संहान उसी परिप्रेक्ष्य में किया जाता है जब आप सर्वत्र शत्रु से घिरे हुए हो, हर तरफ आपके शत्रु फैले हुए हो, बचाव को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो। और ब्रह्मास्त्र के संहान के लिए किसी प्रकार के बड़े विधि विधान की आवश्यकता भी नहीं होती। भक्ष्य अभक्ष्य का विचार भी नहीं किया जाता कि आपने सात्विक भोजन किया है अथवा तामसिक भोजन किया है, आपने स्नान किया है अथवा नहीं किया है, आपने पूजन किया है अथवा नहीं किया है। बस गुरु दीक्षा के साथ इस मंत्र को ग्रहण किया जाता है, इसका अनुसंधान किया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है और फिर ये मंत्र जागृत हो जाता है। अब इस मंत्र को जागृत करने के लिए करना क्या होता है, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं कैसे, कब, किस प्रकार इस मंत्र का विधान करना है, किस सामग्री के साथ करना है, कैसे करना है, किस दिन से करना है। सर्वप्रथम हमेशा की तरह बात कर लेते हैं साधना की सामग्री की। साधना की सामग्री जैसे कि आरंभ में कहा, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार नहीं, किसी प्रकार का विधि विधान नहीं, परंतु बार बार और अनेकों बार एक बात बोल चुका हूं कि चाहे कोई विधान हो अथवा ना हो, एक बार विधान अवश्य करना चाहिए। परंतु इसका जप विधान अवश्य होता है। जप विधान से तात्पर्य एक निश्चित संख्या में जप किया जाता है, तब ये मंत्र जागृत हो जाता है। तो जब हम जप विधान करेंगे तो कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, उसी सामग्री की चर्चा है। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इस सामग्री में सामान्य अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान इत्यादि चीजें हैं और साथ ही एक भोजपत्र लेना है और साथ में लाल चंदन, थोड़ा सा इत्र, गुलाब जल अथवा गंगा जल और चमेली अथवा अनार की कलम, ये सारी सामग्री आपको लेनी है। अब इस प्रयोग को किस दिन करना है? किसी भी सिद्ध योग मुहूर्त में इस प्रयोग का आरंभ किया जा सकता है। शिवरात्रि नजदीक है, शिवरात्रि से आरंभ कर सकते हैं अथवा कोई भी सिद्ध योग हो उस दिन से इसका आरंभ किया जा सकता है। प्रातः काल, संध्या काल, रात्रि काल, मध्याह्न काल, अर्धरात्रि में जब भी सिद्ध योग बन रहा हो उस समय से ही इसका विधान आप कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में या फिर रात्रि काल महानिशा काल में इसका विधान करें। परंतु जैसे कि बताया, जब भी सिद्ध योग हो उस समय इसका विधान किया जा सकता है। कैसे करना है? अपने घर में अथवा किसी देवालय में, मंदिर में, शिवालय में बैठ जाइए, उत्तर अथवा पूर्व मुख होकर के। घर में बैठे हैं तो सामने चौकी पट्टे के ऊपर भगवान शिव का और ब्रह्मा जी का अथवा ओमकार का एक चित्र लगा लीजिए। कर्म साक्षी के रूप में एक दीपक, घी अथवा तेल का कोई भी दीपक जला सकते हैं। शुद्धि आचमन संकल्प इत्यादि के लिए एक जल पात्र ले लीजिए। सबसे पहले दाहिने हाथ में थोड़ा जल लेकर शुद्धि आचमन कर लीजिए। उसके बाद में दीप प्रज्वलित कर लीजिए और दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है कि ब्रह्मास्त्र के संहान के लिए, अनुष्ठान के लिए आप ये मंत्र जाप कर रहे हैं। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि लेकर के अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए, अपना मनोरथ बोलिए। संकल्प कर लिया। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। इसके बाद में गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा ध्यान पूजन करना है। जो भी सामान्य सिर्फ सामग्री आपके पास उससे कर लीजिए। उसके बाद में भगवान शिव का पूजन कीजिए, शक्ति का पूजन कीजिए, ओंकार का पूजन कर लीजिए। ब्रह्मदेव का चित्र है तो ब्रह्मा जी का पूजन कीजिए और साथ ही साथ भैरव जी का पूजन भी कर लीजिएगा। अब बात हो रही है ब्रह्मास्त्र की। तो ब्रह्मास्त्र के रूप में क्या करना है? भोजपत्र, लाल चंदन, कलम, ये सारी सामग्री दी है। तो जो मंत्र है उस मंत्र को भोजपत्र के टुकड़े के ऊपर चमेली अथवा अनार की कलम से, लाल चंदन से, गंगा जल, गुलाब जल मिलाकर के शाही बनाइए। उस शाही से उस मंत्र को आपको लिख लेना है और अपने समक्ष दीपक के पास में रख देना है। फिर इस मंत्र का जप करना है जो आज का मंत्र है। मूल मंत्र जाप से पूर्व गुरु मंत्र का, गणपति मंत्र का जप करना है। उसके बाद मूल मंत्र का जप करना है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपति नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, किसी भी एक गणपति मंत्र का जप कर सकते हैं। बात यदि करें गुरु मंत्र की तो गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिए। यदि गुरु दीक्षा नहीं ली है तो भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला का जप कर लीजिएगा।
जब आप गणेश मंत्र, गुरु मंत्र का जप कर लें, उसके बाद आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो ब्रह्माय नमः श्रवण मात्रेण प्रकटय प्रकटय शीघ्रम आगच्छ आगच्छ मम सर्व शत्रु नाश्य नाश्य शत्रु सैन्य नाश्य नाश्य घाते घाते मारे मारे हूम फट। इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र जाप से पूर्व मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। बार बार इस बात को बोलता हूं क्योंकि जब तक मंत्र कंठस्थ नहीं हो जाएगा, मंत्र जाप में आपका पूर्ण मन नहीं लग पाएगा और मंत्र भूल जाएंगे तो भी मंत्र जाप खंडित हो जाएगा। मंत्र भूल जाना, माला हाथ से छूट जाना आदि लक्षण हैं कि मंत्र जाप सफल नहीं होगा। इसलिए मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कर ले ताकि किसी प्रकार की मंत्र जाप के समय भूल ना हो। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए उसके बाद सामान्य सी आरती कर दीजिए। आरती के बाद जो भी नैवेद्य है वो अर्पित कर दीजिए। उसके बाद क्षमा प्रार्थना कीजिए, समर्पण कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, उठ जाइए। इस प्रकार प्रथम दिन आपको पूजन विधान करना है। उसके बाद गुरु गणेश आदि का मंत्र जाप करके आप मूल मंत्र का जप नित्य प्रति कीजिए। अब कितने दिन कितना करना है? इस मंत्र का कुल 51,000 जप किया जाता है। 1.25 लाख करें अति श्रेष्ठ होगा, परंतु 51,000 मिनिमम जप किया जाता है तो ये मंत्र जागृत हो जाता है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार नित्य का जप निश्चित करें, जितना आपसे हो सके, जितनी देर आप बैठ सके। कुल मिलाकर आपको 51,000 मंत्रों का जप करना है। अब इसका मंत्र प्रयोग क्या करना है? जो भोजपत्र के ऊपर आपने लिखा हुआ है उसे किसी चांदी के या तांबे के ताबीज में उस मंत्र को भर लीजिए। गले में रक्षा सूत्र के रूप में उसे प्रयोग कर सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, मुख्य द्वार पर इसको बांध सकते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र किया कराया पलट जाएगा, आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और साथ ही साथ जब आपके गले में ये मंत्र रहेगा, जब आपके गले में ये तावीज रहेगा तो शत्रु स्वयं ही हतप्रद हो जाएगा। शत्रु की आपके सामने एक नहीं चलेगी, इतना प्रभावी यह मंत्र जाप माना गया है। मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ है। आए दिन शत्रु से घिरे रहते हैं तो इस प्रकार का प्रयोग आपको अवश्य ही कर लेना चाहिए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।